अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया। अब ये बताइए कि हमारे यहाँ जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, अब आमदनी पे जो तनख्वाहदार तबका है वो बेचारा टैक्स देता है, जो बड़ी कॉर्पोरेट्स है वो चोरी नहीं कर सकती, उनके तबकात कौन लोग हैं? उनके तबकात का मैं आपको अब आप उसको बिल्कुल आसान अल्फाज में बताता हूँ। हमारे यहाँ टैक्स जो है, टैक्स ये एक शहरी जैसे अर्बन कहते हैं ना, शहरी सब्जेक्ट है। देहात में टैक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब मैं देहात कहता हूँ ना तो लोग समझते हैं मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की, मैं देहात की बात नहीं कर रहा। क्या आपको अंदाज़ा है कि कराची शहर में कितना गोश्त बिकता है रोज़ाना? जो जानवर आता है, जानवर आने के बाद जानवर कटता है, उसके बाद गोश्त लेते हैं, आप और मैं गोश्त लेते हैं, उसमें कितना मार्जिन प्रॉफिट का उनका है? क्या पाकिस्तान में कोई कसाई टैक्स देता है? चलिए एक मैंने मिसाल दी आपको। पाकिस्तान में कितना सब्ज़ी, दाल, सब्ज़ी, फल बिकता है? क्या उस दरमियान में जो उगाने वाले से लेकर आखिर तक आपको मिलता है, उस पर किसी ने टैक्स दिया कभी? मिडिल मैन भी होते हैं उसमें, मिडिल मैन भी होते हैं, दुकानदार भी होते हैं। तो पाकिस्तान की टैक्सेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि टैक्स लाहौर से, कराची से और पिंडी इस्लामाबाद से लेगा, सांगड़ से, खैरपुर से, मीरपुर साकरों से, या कहीं से कोई टैक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पर भी तो सेल्स टैक्स तो आमदनी पे नहीं होता, आमदनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गुजरांवाले से जो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में टैक्स को बना लिया गया है शहरी सब्जेक्ट, ये शहरी देते हैं बस आमदनी पर, बाकी तो आज़ाद है ना। तो आपको मशवरा होगा हम सब जाके देहात में बस जाएं? मतलब यही वो काम नहीं, वो काम करें ना। यस, अगर आप ये नौकरी छोड़ें और वहाँ जाके आड़ती का काम शुरू कर दें, सिंपल एज दैट। आप ये नौकरी छोड़ के आड़ती बन जाए, आप जाके सीधे खरीदें, आगे बेच दें। मुझे बताएं ना कि कराची में कितनी दूध की सप्लाई है। मैं बात करूँ, दूध ले लें, जो दूध आ रहा है कितने किलो पे वो दूध उठा रहा है और कितने किलो पे दूध आपको दे रहा है, इसमें अरबों रुपए की डिफरेंस है ना, अरबों का डिफरेंस है। इस पे कोई एक पैसा टैक्स आया? एक पैसा टैक्स कभी आपने रिसीव किया इसके ऊपर? तो मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान की मईशत का जो, मैं ज़रूरी शोबा नहीं कहता, मैं कहता हूँ देहाती शोबा या जो चीज़ बेसिकली है, उसका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की मईशत में कम अज़ कम भी होगा तो 40% होगा। तुम्हारा मतलब है वो भी कहता है जो सरकारी आदाद शुमार, वो भी 40% ही कहता है, 40% ही कहता है। तो 40% वाला तो टैक्स में आता ही नहीं ना, वो तो टैक्स से निकल ही गया ना, उसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है ना। और अगर गिन लिया जाए तो हो सकता है कि ज़्यादा उसका क्वांटम हो। अब मुझे बताएं कि जो छोटे शहर हैं, छोटे शहर पाकिस्तान में कितने हैं? चूनियाँ हैं, चिश्तियाँ हैं, ये है वो है। आप बताएं उनकी टैक्स कलेक्शन क्या है? मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि उनमें टैक्स ऑफिसर के दर की तनख्वाह ज़्यादा होगी, टैक्स कलेक्शन कम होगी। तो ये जो हमने टैक्स का कलेक्शन शहर में रखा हुआ है, पहली बात। अच्छा, दूसरा तबका जो टैक्स नहीं देता वो तबका है जो दुकानदार हैं और होलसेलर हैं। अच्छा, होलसेलर रिटेलर से कहते हैं हम। ये टैक्स नहीं देते। ये लोगों की गलतफहमी है कि टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। ये नॉन फाइलर नहीं है, ये फाइलर हैं। ये फाइलर हैं। इनमें सबके पास एनटीएन नंबर है। मगर आप जाके आशियाना क्लॉथ मार्केट जो है उसमें जाके पूछे, भाई तुमने ये आशियाना क्लॉथ मार्केट में तुम अरबों रुपए का सेल करते हो, तुम्हारा साल का टैक्स कितना है? वहाँ पे तो रसीद भी मेरे ख्याल में नहीं दे रहे होते, बहुत कम दे रहे होते। रसीद को छोड़े ना, मैं पूछ रहा हूँ कि राबी सेंटर ले लेना, तारिक रोड पर है, हज़ारों करोड़ रुपए का कपड़ा बिक रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हो रहा है, कारोबार हो रहा है। राबी सेंटर में दुकानदार है, वो कितना टैक्स दे रहा है साल का? या उसको छोड़े और आसान कर देता हूँ मैं, जो एल्फिंस्टन स्ट्रीट पे सुनार है वो कितना टैक्स दे रहा है?